नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और हमारे साथ हैं ज्योतिषाचार्य राकेश चतुर्वेदी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। सर, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो एक्स अक्षर के लोग होते हैं कैसे होते हैं स्वभाव में, इसके साथ ही जो साल आने वाला है 2023 उसमें इनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, इनका करियर कैसा रहेगा, लव लाइफ इनकी कैसे व्यतीत होगी, और इसके साथ ही ये भी जानना चाहेंगे हम कि जो कुछ भी दिक्कत परेशानी है या कुछ ये ज़िंदगी में प्राप्त करना चाहते हैं उसके अचूक उपाय। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि स्वभाव से कैसे होते हैं ये लोग, इनका मूल स्वभाव क्या होता है? जी आंचल जी, देखिए एक्स शब्द जो है श्रृंखला का, और श्रृंखला के सीरीज और साथ ही साथ वैदिक ज्योतिष और अंग ज्योतिष के मिश्रित अध्ययन के अनुसार अगर देखा जाए तो इस शब्द के जितने भी जातक मिलेंगे, जितने भी लोग मिलेंगे, उनका स्वभाव देखेंगे आप तो थोड़ा सा जो है वह इमोशनल और साथ ही साथ हाईली एग्रेशन के साथ वह अपने जीवन में चीज़ों को लेते हैं। जैसे कि कभी भी किसी भी विषय को जब यह ठानेंगे मन में तो उसको बहुत हाईली एग्रेसिव लेके प्रोसीड करते हैं। मतलब ये अच्छा है या बुरा है फिर ये नहीं सोचते, उस चीज़ पर यह टूट पड़ते हैं। इसी के विपरीत यह नेगेटिव फैक्टर में भी अगर आते हैं, किसी चीज़ से या किसी इमोशन से या किसी पर्सन से या नेगेटिव थॉट्स में आते हैं, तो वहाँ यह एकदम से अपने आप को दबा लेते हैं, या कहिए कि अपने आप को कैद कर लेने में विश्वास रखते हैं, बाहर अपने आप को या अपनी भावनाओं को, अपनी फीलिंग्स को नहीं जाने देते। तो इस तरीके की बिहेवियर इनका रहता है। ओवरऑल इनका अगर शांत स्वभाव में देखा जाए, खुश हैं ये, तो उस स्थिति में यह सबसे मतलब जॉयफुल पर्सन है और बहुत ही एंटरटेनिंग नेचर भी इनका होता है। आंचल जी, आचार्य जी, अब ये जानना चाहेंगे कि आने वाला जो साल है 2023 उसमें इनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा? 2023 का वर्ष जो है आंचल जी, इनके लिए अगर देखा जाए स्वास्थ्य के कारणों में, स्वास्थ्य के लिहाज से इनके लिए कुछ बोन से संबंधित या मसल इंजरी से संबंधित कुछ ना कुछ दिक्कत हो सकती है। इस तरीके का जो ग्रहीय संयोग है और अक्षर की जो प्रभाव युति है वह दर्शाता है। इसके साथ ही अगर बात करते हैं इनके लिए पूरे वर्ष में अगर देखा जाए तो वर्ष के मध्य के बाद इनके स्वास्थ्य में इम्प्रूवमेंट या लाभ की स्थिति आनी शुरू होगी जून जुलाई के बाद, लेकिन फिर एक बार से सितंबर लास्ट, अक्टूबर के शुरुआती समय से लेकर और नवंबर लास्ट तक इनके लिए थोड़ा बहुत कुछ न कुछ बीमारियों का या हड्डी से, बोन से संबंधित, जॉइंट से संबंधित, जॉइंट पेन से संबंधित, इन सब चीज़ों से ये लोग परेशान रहेंगे इस पूरे वर्ष में। आंचल जी, आचार्य जी, अब ये जानना चाहेंगे कि इस जो अक्षर के लोग हैं उनका करियर 2023 में कैसा रहेगा, चाहे वो नौकरी पेशा के लोग हों या फिर व्यापारी वर्ग? देखिए आंचल जी, अगर इस शब्द के लिए देखा जाए प्रोफेशनल इन लोगों के लिए जो कि नौकरी पेशा हैं या फिर कहीं पे कुछ अपना सेल्फ का कुछ व्यापार कर रहे हैं, दोनों लिहाज से अगर गणना किया जाए तो सबसे पहले हम नौकरी पेशा लोगों के लिए बात करना चाहेंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए यह वर्ष थोड़ा सा चैलेंजिंग रहेगा। जो काम आप आसानी से कर सकते हैं या आपकी काबिलियत है उसमें अनएक्सपेक्टेड रुकावट या अवरोध आएगा, जिसकी वजह से आपकी काबिलियत पर संदेह या उंगली उठना शुरू होगा और आपके ऑफिस के कलीग्स और आपके सीनियर जो आपके अब तक पक्ष में रहते थे वह अब आपके विरोध में या कहिए कि आपके कार्य के विरोध में आकर बोलना शुरू कर देंगे, जिससे कि आपकी मुसीबतें इस वर्ष बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं हमें। इसके साथ ही अगर हम बात करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स वगैरह की तैयारी जो कर रहे हैं या फिर जो गवर्नमेंट नौकरी में वर्तमान में आंचल जी हैं, उन लोगों के लिए अगर बात किया जाए तो इस वर्ष में उनके लिए भी मानसिक दर्द या मानसिक पीड़ा कार्य क्षेत्र को लेकर रहेगी। अगर आप गवर्नमेंट ऑफिस में हैं तो कोई ऐसा सीनियर आपको मिल सकता है जो हमेशा आपसे रुष्ट ही रहे या कह लें कि आपके कार्यों से हमेशा नकारात्मक रहे और आप चाहकर भी उसको अपने कार्य से प्रभावित ना कर पाएँ, और वह जब तक रहेगा इस वर्ष तक, इस वर्ष में आपको परेशान करके ही रखेगा, आपको मानसिक उलझन देकर ही रखेगा। इसके साथ ही अगर बात करते हैं अब व्यापारी बंधुओं के लिए, व्यापार के लिए, तो व्यापार के लिए इस वर्ष में आपके लिए जो है वह संघर्ष ज़्यादा है, तनाव ज़्यादा है। फाइनेंशियली अपने आप को मैनेज करना और साथ ही साथ जो चीज़ें मार्केट को देखते हुए, पिछले 2 साल को देखते हुए जो लॉसेस हुए हैं, आपके जो घाटे हुए हैं,
उनको आप अभी रिकवर नहीं कर पाएंगे और उनका जो दबाव है वह आपको कहीं न कहीं दबाता या झुकाता जाएगा और वह एक बड़ी मानसिक पीड़ा का कारक बनेगा। आंचल जी। आचार्य जी, अब ये जानना चाहेंगे कि 2023 इनके लव लाइफ और पारिवारिक जीवन के लिए कैसा रहेगा? 2023 का जो वर्ष है, संपूर्ण वर्ष है, इस शब्द के जातकों के लिए यह देखने को मिलेगा कि विशेष रूप से पारिवारिक दृष्टिकोण से एक दूसरे का सहयोग और प्रेम बढ़ेगा। एक दूसरे के साथ लोग एक दूसरे की मदद के लिए खुलकर अब सामने इस वर्ष में आएंगे। विशेष करके अभी तक जो मनोवैचारिक दूरी अपने पिता के साथ आपकी रही है या फिर अपने भाई बहनों के साथ रही है, वह कहीं न कहीं दूरी अब कम होती हुई नजर आएगी। इस वर्ष में अपनों का साथ पूर्ण रूप से मिलेगा। इसके साथ ही पति पत्नी के रिश्तों में भी सुधार आता हुआ इस वर्ष दिखाई दे रहा है। इसके साथ अगर बात करें लव लाइफ की, तो वहाँ पर भी आपके लिए थोड़ा सा यह वर्ष सुकून भरा समय लेकर आ रहा है। अगर आप कहीं से लव रिलेशनशिप में हैं तो वह रिश्ता जो है वह आपके जीवन में एक नए नाम के लिए या कह लें कि नए बंधन के लिए अब आप तैयारी शुरू कर दीजिए। इस वर्ष आपको सफलता मिल सकती है। आचार्य जी, अब ये जानना चाहेंगे कि जो भी दिक्कत परेशानी है 2023 में आएगी या पुरानी बीमारी है या किसी भी प्रकार की गंभीर समस्या है, उससे कैसे निजात पा सकते हैं, या फिर अगर वो सरकारी नौकरी या पुत्र की प्राप्ति चाहते हैं तो इसके लिए कौन सा अचूक उपाय कर सकते हैं? देखिए, किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए या किसी भी चीज़ की प्राप्ति के लिए इस शब्द के जातकों के लिए यह चमत्कारी उपाय जो आज हम आंचल जी दे रहे हैं, यह पूरे वर्ष इनको एक रामबाण उपाय के रूप में रहेगा। इसके साथ ही एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूं कि जैसा कि आपने कहा कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, इस अक्षर के लोग बहुत जो लोग होंगे, जातक जो होंगे, उनके साथ देखा गया है कि मनोस्थिति से वह बहुत जल्दी टूट जाते हैं। एक बार हार मिली, 2 बार हार मिली तो वह सोचेंगे नहीं, ये चीज़ हमारे लिए है ही नहीं। लेकिन ईश्वर यह कहता है कि अपने प्रयास को आप बंद मत करिए। कब आपके भाग्य में क्या लिखा है आपको नहीं पता है। तो पहली चीज़ कि आपको मानसिक रूप से मजबूत होना पड़ेगा। दूसरी चीज़, आपकी किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति है, जैसे संतान प्राप्ति के लिए आंचल जी ने कहा या नौकरी की प्राप्ति के लिए कहा, तो आप सबसे उत्तम आपके लिए रहेगा कि आप लाल चंदन से शिव अभिषेक करें। और दूसरा, अगर आपसे हो सकता है तो शमी की लकड़ी जो है वह आती है, शनि बबूल आता है, शनि बबूल भी कहते हैं, शमी भी कहते हैं लोग अपने अपनी जगहों पर, उसकी लकड़ी लेकर आंचल जी शनिवार के दिन आप काले कपड़े में शनि के होरा में आप अपने दाहिने भुजा या फिर गले में किसी लॉकेट या चांदी के काले धागे में पहन लीजिए और या तो काले कपड़े में आप अपने बाजू में बांध दीजिए। यह जो है उपाय आपको अद्भुत लाभ देगा और पूरे वर्ष आपको इसका लाभ मिलता रहेगा। आंचल जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, आपने ये बताया कि 2023 कैसा रहेगा। इसके साथ ही जो भी दिक्कत परेशानियां हैं उसके निवारण के लिए किस प्रकार से वो उपाय कर सकते हैं। इसी के साथ हमारे दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद।